अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे जिसकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2020 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स एंड देन कन्वर्ट द बाइनरी आंसर बैक इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल। शो ऑल द स्टेप ऑफ कन्वर्जन्स। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में चेंज करना है और फिर बाइनरी नंबर्स को बैक इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में चेंज करना है और हर स्टेप को हमने शो करना है। और इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है 4789 और -8735। क्वेश्चन 2 में हमें कहा गया है सॉल्व द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। और बूलियन एक्सप्रेशन हमें दी हुई है A ज़ार D डॉट A प्लस B डॉट ब्रैकेट B नॉट या B कॉम्प्लीमेंट प्लस C नॉट या C कॉम्प्लीमेंट ज़ार B प्लस C प्लस D। तो इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 4789 को बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो ये एक ऑड नंबर है। जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2394 और 1 रिमाइंडर के तौर पे आ जाएगा। और नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास बना है वो इवन है। जब इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1197 और 0 रिमाइंडर आएगा। अब 1197 को फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 598 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर के तौर पे आ जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर था। फिर 598 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 299 आ जाएगा और 0 रिमाइंडर आएगा क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 299 को जब फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 149 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पे तो आ जाएगा 74 और 1 रिमाइंडर। और 74 को डिवाइड करेंगे तो इवन होने की वजह से रिमाइंडर 0 आएगा और 37 आ जाएगा। फिर 37 को 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर। फिर 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9 और 0 रिमाइंडर। और 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 और 1 रिमाइंडर। और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर। और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 और 0। तो अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो हमारे पास बाइनरी नंबर बन जाएगा 1001010110101। तो ये हमने 4789 को बाइनरी नंबर में चेंज कर दिया है। अब इसे बैक हम डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि फिर इसे बैक डेसिमल नंबर में भी चेंज करना है। तो अगर हम देखें तो इसके टोटल डिजिट्स जो बनते हैं वो 13 है। तो हम लेफ़्ट से फर्स्ट नंबर लेंगे 1 और इसको बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आगे 12 डिजिट हैं तो पावर 12 लिख देंगे। फिर प्लस लिख कर फिर हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे 0 और एक पावर हम कम करते जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 पावर 11, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 10, फिर प्लस 1 और 2 से मल्टीप्लाई और पावर 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 7 और 0 प्लस मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 प्लस 1
मल्टीप्लाई 2 पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0। यानी हर एक डिजिट को हम बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एक पावर कम करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है जिसमें 2 की पावर 12 है वो हमारे पास आ जाएगा 4096। और जो सेकंड टर्म है जिसमें 11 पावर है वो 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 10 पावर वाली भी 0 हो जाएगी और 9 पावर वाली हो जाएगी 512 और 8 पावर वाली भी टर्म 0 हो जाएगी, 7 पावर वाली हो जाएगी 128 और 6 पावर वाली 0 हो जाएगी और 5 पावर वाली 32 हो जाएगी और 4 पावर वाली 16 और 3 पावर वाली टर्म 0 हो जाएगी और 2 पावर वाली 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद 0 और फिर उसके बाद जिसमें 2 की पावर 0 है वो 1 हो जाती है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। सब को हम सम कर देंगे तो हमारे पास बैक वही आंसर आ जाएगा 4789। तो ये हमने हर स्टेप को शो किया है जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है। अब हम कन्वर्ट करते हैं -8735 को बाइनरी नंबर में। तो माइनस को अभी हम इग्नोर करके इसको 2 पे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 43, 67 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा ऑड नंबर होने की वजह से। और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2183 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा ऑड की वजह से। और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1091 और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 545 और 1 रिमाइंडर आएगा। और इसे फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 272 1 रिमाइंडर आएगा। अब देखें, अब ये इवन नंबर है तो कम्प्लीटली 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 136 आ जाएगा और 0 रिमाइंडर। 136 को डिवाइड करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा 68 और 0 रिमाइंडर। फिर 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 34 0 रिमाइंडर। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा 0 रिमाइंडर। और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 और 0 रिमाइंडर। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और 0 रिमाइंडर। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 और 0 रिमाइंडर। तो इसे बॉटम से टॉप की तरफ हम ये सारे डिजिट लिख लेंगे और साथ माइनस लगा देंगे तो ये आ जाएगा -8735 इक्वल -1 000 1 40 और 5 टाइम्स 1। तो ये हमने -8735 को बाइनरी नंबर में चेंज कर दिया। अब हम इसको बैक जो है वो चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में। तो माइनस को अभी हम इग्नोर करके इसको पॉजिटिव नंबर समझ के सॉल्व कर देते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो टोटल डिजिट्स जो है वो 14 है। तो हम लेफ़्ट से फर्स्ट डिजिट लेते हैं 1 और इसको बेस 2 से मल्टीप्लाई करके इसके आगे 13 डिजिट हैं तो 2 की पावर 13 बना देते हैं। फिर बारी बारी एक एक डिजिट लेकर पावर कम करते जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर 13 प्लस 0 इंटू 2 पावर 12 प्लस 0 इंटू 2 पावर 11 प्लस 0 इंटू 2 पावर 10 प्लस 1 इंटू 2 पावर 9 प्लस 0 इंटू 2 पावर 8 प्लस 0 इंटू 2 पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। तो 2 की पावर 13 जो है ये 8192 आ जाता है। 12 पावर वाली टर्म 0 हो जाएगी, 11 पावर वाली भी टर्म 0 हो जाएगी और 10 पावर वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। फिर 9 पावर वाली टर्म हो जाएगी 512। फिर 8 पावर वाली टर्म 0, 7
पावर वाली टर्म भी ज़ीरो और 6 पावर वाली टर्म भी ज़ीरो और 5 पावर वाली टर्म भी ज़ीरो और 4 वाली हो जाएगी 16, 3 वाली हो जाएगी 8 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके 8 ही रहेगा और 2 पावर वाली टर्म हो जाएगी 4 और 1 पावर वाली टर्म हो जाएगी 2 और 0 पावर वाली टर्म हो जाएगी 1। इन सब को सम कर दिया जाए तो हमारे पास दोबारा 8735 आ जाएगा और इसके साथ हम माइनस लगा देंगे तो ये हमने बैक जो है वो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। और बूलियन इक्वेशन हमें ये गिवन है तो हम इसका टेबल बनाना चाहते हैं। तो 4 इसकी इनपुट्स हो जाएंगी A, B, C और D। तो ये जो D है इसको हम 1 बिट पे रख लेते हैं और C को 2 बिट पे और B को 4 बिट पे और A को 8 बिट पे। इसका मतलब है कि A जो इनपुट है उसमें हम 8 ज़ीरो ले लेंगे और 8 ही 1 ले लेंगे और B इनपुट जो है वो 4 बिट पे रखी है तो इसमें 4 ज़ीरो फिर 4 1 फिर 4 ज़ीरो और फिर 4 1 और C को हमने 2 बिट पे रखा है तो ये हो जाएगा 00 11 00 11 00 11 और 00 11। D को हम 1 बिट पे ले रहे हैं 10 10 10 10 इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन के मुताबिक पहले हम बनाएंगे A ज़ार D। A ज़ार D जो है इस कॉलम को हमने बना लिया तो इसका एक ही रूल है कि अगर दोनों इनपुट ज़ीरो हों तो ज़ीरो और अगर दोनों इनपुट 1 हो जाए तो फिर भी ज़ीरो। कोई एक इनपुट 1 हो तो फिर आंसर 1 आता है। तो ये A और D को देखें दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो, ये 1 1 तो 1, फिर ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो, एक 1 है तो 1 आ गया और दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो, एक 1 आ गया तो 1 आ गया, दोनों ज़ीरो ज़ीरो तो एक 1 आ गया 1 आ गया और इसमें भी एक 1 आ गया तो 1 आंसर आ गया। अब ये देखें दोनों 1 आए हैं, A और D दोनों 1 आए हैं तो ज़ार में ये ज़ीरो हो जाते हैं ज़ार ऑपरेशन में। तो ये एक 1 आ रहा है तो 1 आंसर आ रहा है, दोनों 1 आ रहे हैं तो दोनों 1 आ रहे हैं तो ज़ीरो और एक 1 इनपुट आ रही है तो आउटपुट हो गई 1 और ये इसमें दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट ज़ीरो कर देंगे। इसमें एक 1 है तो 1 आ जाएगा, इसमें दोनों 1 है तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ार में यही है कि दोनों अगर 1 इनपुट आ जाएं तो आउटपुट ज़ीरो हो जाती है और दोनों में से कोई एक 1 आ जाए तो आउटपुट जो है वो 1 होती है। अब हम इस एक्सप्रेशन के मुताबिक A प्लस B कॉलम बनाएंगे। तो A प्लस B का मतलब है आर ऑपरेटर, यानी कोई एक भी वैल्यू 1 हो तो आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो ये A B में दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो, दोनों ज़ीरो ज़ीरो और ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो और ये इनको अगर हम देखें तो ये 4 टाइम 1 आ रहे हैं तो ये 4 आउटपुट जो है वो 1 हो जाएंगी। फिर इनको अगर हम देखें तो इसमें भी 4 टाइम जो है वो 1 आ रहा है और 4 टाइम 0 आ रहा है तो 4 इधर भी 1 1 हो जाएंगे। और लास्ट में अगर हम देखें तो दोनों इनपुट जो हैं लास्ट 4 वो 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम अगली ब्रैकेट में जाएं तो यहाँ पे B0 या B कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब है कि हम B कॉम्प्लीमेंट का जब कॉलम बनाएंगे तो B की सारी वैल्यूज़ को
उल्ट कर देंगे। तो 4 टाइम 0 है तो यहाँ हम 4 टाइम 1 कर देंगे, फिर 4 टाइम 1 है तो यहाँ 4 टाइम 0 कर देंगे, फिर 4 टाइम 0 है तो 4 टाइम इधर 1 कर देंगे, और ये 4 टाइम 1 है तो 4 टाइम 0, यानी सारी वैल्यूज़ को बी की वैल्यूज़ को हम उल्ट कर देंगे। इसी तरह सी की वैल्यूज़ को उल्ट करेंगे। सी में 2 टाइम 0 है तो 2 टाइम 1 कर देंगे, फिर 2 टाइम 1 है तो 2 टाइम 0 कर देंगे। इसी तरह 00 है तो 11 हो जाएगा, 11 है तो 00 कर देंगे, फिर 00 है तो 11, फिर 11 और 00, फिर 00 और 11, और फिर 11 और 00। यानी सी कॉलम की सारी जो इनपुट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को उल्ट करके सी कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का हमने एंड ऑपरेटर यानी प्लस हमने लेना है, तो इसमें कोई एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 आ जाती है। तो इन दोनों को देखें, 1 आ जाएगा, ये भी 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 1 और ये भी 1। इन दो अगर हम सेल्स को देखें तो इधर दोनों में 0 0 है तो 0 0 आ जाएगा, ये दोनों 1 है तो 1 आ गया, 1 आ गया, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और ये लास्ट वाले दो जो सेल्स हैं इनमें 0 0 है तो इनका 0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारी एक्सप्रेशन में एक ब्रैकेट है बी प्लस सी प्लस डी, यानी इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी 1 हो गई तो आंसर 1 आएगा। तो फर्स्ट ये जो बी सी की ये जो फर्स्ट वैल्यू है तीनों में 0 है तो 0 आएगा, और बाकी अगर हम यहाँ तक देखें, ये यहाँ तक, ये जहाँ मेरा पॉइंटर है यहाँ तक हर किसी में 1 आ रहा है तो यहाँ तक सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ ये तीनों वैल्यूज़ बी सी और डी 0 हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और बाकी फिर हर सेल में अगर हम बी सी डी की वैल्यू देखें तो इनमें 1 आ रहा है तो ये सारी वैल्यूज़ 1 हो जाएंगी। उसके बाद ये बी सी डी बनाने के बाद अब हम ये ब्रैकेट बनाएंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट जिसमें ए ज़ार डी और डॉट ए प्लस बी है, यानी हम ए ज़ार डी और ए प्लस बी का डॉट लेंगे, डॉट मतलब एंड ऑपरेटर लेंगे, तो एंड में कोई एक वैल्यू भी 0 हो जाए तो आंसर 0 होता है, और दोनों वैल्यूज़ 1 हो तो फिर आंसर 1 होता है। ये बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दो कॉलम है, ए ज़ार डी और ए प्लस बी, इनका हमने एंड लेना है। तो ये दोनों 0 हैं तो 0 आंसर आ गया, ये 1 0 1 1 तो आंसर 0 आएगा, इसमें भी 1 0, ये दोनों 0 हैं, आंसर 0, और ये एक में 1 आ गया तो 0 आया। मल्टीप्लाई के लिहाज से जैसे मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, यहाँ अगर हम देखें जहाँ मेरा पॉइंटर है यहाँ 1 1 आ रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करके 1 आते हैं तो यहाँ 1 आएगा। फिर यहाँ हम देखें 0 1 तो 0 आएगा। ये दो जो सेल हैं इनमें 1 1 है तो इनके आंसर 1 1 आएंगे, और इसका 0 1 का 0 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, 0 1 का 0 आएगा, और 1 1 का 1 आएगा। 0 1 0 और 1 1 1 और 0 1 0, यानी डॉट में हम जब दोनों वैल्यूज़ 1 हो रही हैं तो फिर 1 ले रहे हैं, अगर कोई एक भी वैल्यू 0 हो रही है तो 0 आंसर ले रहे हैं। फिर अब हम ये जो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है इसका बी सी डी के साथ ज़ार लेंगे, और ज़ार में हमने पढ़ा है कि कोई दो वैल्यूज़ 1 हो जाएं तो फिर भी 0, और दोनों 0 हों तो फिर भी 0, और अगर कोई एक भी 1 हो तो आंसर 1 होता है। तो ये हमारे पास दो कॉलम है 0 0,
ये 1 आ जाएगा क्योंकि एक वैल्यू इसमें 1 है। ये दोनों 1 है तो 0 लिखेंगे, ज़ार में ये 0 हो जाता है। तो ये अगर हम ये वाले कॉलम देखें यहाँ तक जहाँ मेरा पॉइंटर है, यहाँ तक अगर हम कॉलम देखें तो इन दोनों में 1 1 है, तो यहाँ तक हम 0 कर देंगे। फिर उसके बाद 0 1 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आया, और ये फिर 1 1, ये 4 5 सेल ऐसे आ गए जिनमें 1 1 है। तो ज़ार में अगर 1 1 आ जाए तो 0 आउटपुट हासिल होती है। तो ये 5 जो सेल हैं ये 0 0 कर देंगे, और फिर ये 0 1, ये 1 आ गया, और फिर ये 0 1 और ये 1। अब लास्ट पे हमने ये कॉलम है इसकी ब्रैकेट और ये कॉलम जो है इसकी ब्रैकेट को यहाँ एक्सप्रेशन में देखें, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट का मतलब एंड ऑपरेटर, और एंड में हम अगर कोई एक भी वैल्यू 0 हो जाए तो आंसर 0 लेते हैं, और 1 सिर्फ उस वक़्त आता है जब दोनों वैल्यूज़ जो है वो 1 हो। तो ये देखें, ये 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, और ये भी 0 0 0 और 1 0 0 और 0 1 0। ये बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह जो है वो अमल कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 0 0 0 और 1 0 0 0 0 0 और 1 0 0 0 0 0 और 1 1 1 और 0 1 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन में पूछी हुई है। तो इसको हमने सॉल्व किया है बाय ट्रुथ टेबल।